हरे कृष्णा। हमारे चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज है मासिक शिवरात्रि और नरक चतुर्दशी का पावन दिन। आइए आपको सुनाते हैं नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कथा। आइए आपको सुनाते हैं नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कथा। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार करके धर्म की रक्षा की थी और संसार को भय मुक्त किया था। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन तेल का अभ्यंग स्नान, दीपदान और भगवान की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे नरक के दुखों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो आइए इस दिव्य भावना के साथ अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रकाश केवल दीपों का ही नहीं बल्कि हमारे कर्मों का भी होता है। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र और संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देव माता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के तरह तरह के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च श्रव घोड़ा, कुबेर के बड़े मणिक्या आदि और पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिए थे। वह आकाश में विचरण करने वाला और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो शशिपति इंद्र को आगे करके अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभयदान देकर विनीता नंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदिते महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान के सत्य भामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल तेजोमय होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए हुए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भग था। भगवान ने उसके कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध करने के लिए चल पड़े। विजय की इच्छा रखने वाले निशाचर तोमर, भेदीपाल और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी शरंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सब का संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की तरह हजारों बाणों की छड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में भगवान वासुदेव ने अर्ध चंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्य शस्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वो महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। ये सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूँ। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन
मांगलिक स्नान करें, उन्हें कभी नरक की प्राप्ति ना हो। एवं आस्तु कहकर भगवान ने उसे ये वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र और विदुर मणि से बने हुए नपुरों से सुशोभित और शरत काल के खिले हुए कमल के समान कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का स्वरूप प्राप्त कर लिया। इसके बाद देवता और महर्षि आनंद मग्न होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वो सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता आदित्य के दोनों कुंडल, उच्च श्रव, घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था वे सब की सब उसके अंतपुर में कैद थी। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाली महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लगन में उस सब का पानी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दयानिधि भगवान ने उन पर सबकी रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि स्थापित भोलेनाथ को समर्पित होती है। तो आइए आज इस पावन दिन पर सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता। स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा परब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने कई बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वह मृत्युंजय और काल के विकाल महाकाल कहलाते हैं। ईश्वर के प्रिय भक्त का स्वामी स्वयं ईश्वर ही होता है, उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होता। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज भी ईश्वर के भक्त पर जबरदस्ती करें तो यमराज जी भी मृत्यु से अछूते नहीं रह सकते। ये प्रसंग कोई काल्पनिक नहीं बल्कि महान शिव भक्त राजा श्वेत के जीवन में घटित घटना पर आधारित है। प्राचीन काल में कलंजर में शिव भक्त राजा के श्वेत राज्य राजा करते थे। उनकी भक्ति से उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई द्वेष, चिंता या अकाल नहीं था। बूढ़े होने पर राजा श्वेत अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। उनकी गुफा के चारों ओर पवित्रता, दिव्यता, सात्विकता का राज्य था। निर्जल गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न तो कोई रोग था और न ही कोई शोक था, इसलिए आयु पूरी होने पर भी उन्हें उसकी अनुभूति नहीं हुई। क्योंकि उनका सारा धन तो भगवान शिव की भक्ति में लगा। इसलिए आयु पूरी होने पर भी उनकी अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि उनका सारा धन भगवान की शिव की भक्ति में ही लगा हुआ था। वे अभय होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रूप रूप शिव जी की स्तुति से प्रतिध्वनित हो रहा था। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे सब जड़वत हो गए। वे गुफा के ही द्वार पर खड़े खड़े श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो महाराज चित्रगुप्त ने यमराज जी से पूछा कि महाराज, श्वेत की आत्मा को लेकर यमदूत अभी तक क्यों नहीं आए। ये जानकर क्रोधित होकर स्वयं यमराज जी श्वेत के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आ गए। गुफा के द्वार पे कांपते हुए यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, राजा श्वेत तो अब राजा न रहकर महामुनि हो गए हैं। वे शिव जी के परम भक्त और उनके द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। अब तो हम उनकी और आंख तक उठाकर नहीं देख सकते। यमदूतों की बात सुनकर यमराज पास लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश कर गए। श्वेत मुनि उस समय भगवान शिव की पूजा में लीन थे। अपने सामने विकराल शरीर वाले मृत्यु के देवता यमराज को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग को पकड़ते हुए यमराज से कहा, देव, आप
यहाँ क्यों पधारे हैं? जब वृषध्वज मेरे रक्षक है तो मुझे किसी का कोई भय नहीं। महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तब यमराज जी ने कहा, श्वेत तो मुझे नहीं जानते, तुम्हें मुझसे कोई भी त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते। मैं तुम्हें यमलोक में ले जाने के लिए आया हूँ। श्वेत मुनि ने निडरता से शिवलिंग को अंगों में भरते हुए यमराज से कहा कि अपने काल के भी काल महाकाल की भक्ति को चुनौती दी है। उमापति महादेव कण कण में विराजमान है और उनको पुकारने पर वे अपने भक्त की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। तब यमराज बोले कि मुझे शिव जी से कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहते हुए क्रोधित होकर यमराज ने हाथ में पास लेकर श्वेत मुनि पर फंदा डाल दिया। श्वेत मुनि की रक्षा कर रहे भैरव बाबा ने यमराज को वापस लौट जाने के लिए चेतावनी दी। शिव भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने यमराज पर प्रहार किया, जिससे मृत्यु के देवता वहीं शांत हो गए। शिव भक्त की रक्षा के लिए फिर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी भी वहां पहुंच गए और यमराज पर भक्ति अस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई। क्या यमराज की मृत्यु पर सभी देवता शिव जी से यमराज को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने देवताओं से कहा, मेरे और भगवान श्री विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम हैं, इसलिए मृत्यु का भी हमारे भक्तों पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है और स्वयं यमराज भी हमारे भक्तों का प्रणाम करेंगे। तब भगवान शिव ने देवताओं के आग्रह को मानते हुए यमराज को पुनर्जीवित कर दिया। फिर यमराज ने उठकर श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय तुमने मुझे भी जीत लिया, अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ, तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं, देव आपके भय से सतपुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। तब प्रसन्न होकर यमराज जी वहां से अपने लोक चले गए। प्रेम से बोली भैरव बाबा की जय, यमराज जी की जय। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभान नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाए। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन आज की कथा यही खत्म हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।